सो लास्ट क्लास में हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, ठीक है। और इस क्लास में हमें करना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले देखो मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया था इनको कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दैट इज़ उनकी डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी, सोनरसिटी, ठीक है, एंड द लस्चर एज वेल, हार्डनेस हुई। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़, मतलब जो स्पीशीज़, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी रखते हों टू गेट पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज मेटल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही देखो हमारे पास कोई भी न्यूट्रल एटम है, कोई भी एटम है न्यूट्रल, तो उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स भी होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको हम चलो अवॉइड करते हैं। तो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल होता है किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। सो जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज का नंबर बढ़ गया मतलब क्या हुआ, उस एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज़ करता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। मान लिया उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए तो उस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। सो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। इसीलिए जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, राइट। जैसे कि एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, सोडियम क्या है, मेटल है, Na पॉजिटिव होता है, कैल्शियम मेटल है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होता है, राइट। मरकरी Hg2 पॉजिटिव होता है, सबके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। सो मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़। क्यों, जितनी भी मेटल्स उनके ऊपर सारे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद ही तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़। और इस इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है। सो मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस होते हैं। मेटल्स आर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंसेस, राइट। नाउ कम टू द नॉन मेटल्स। सो जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कंट्राडिक्टरी थी इनकी, मतलब अपोजिट थी एक दूसरे के, वैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। सो मेटल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ हैं। सो नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज़, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज़। और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऑल नॉन मेटल्स हैव नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर नहीं होता, क्योंकि कार्बन के ऊपर क्या है, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ना डोनेट कर सकता वो, ना ही गेन कर सकता, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 होती है, जो कि ऑक्टेट के इन बिटवीन आती है। इसीलिए वो ना डोनेट करता है ना गेन करता है, इसीलिए उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। कुछ कंडीशंस होती हैं वो चार्ज एक्वायर कर सकता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए नॉर्मली वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन हर जगह पे वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर चार्ज भी पॉसिबल है, ठीक है। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज़, इसी वजह से उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, राइट। इतना क्लियर। फॉर एग्जांपल
ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज। कैसे होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या चार्ज आ जाता है उसके ऊपर, -2। और -2 क्यों आता है, क्योंकि इनिशियली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ठीक है, और ऐसे ही स्टेबल तो हो नहीं सकता, वो किसी के साथ किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, और किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या होगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट। सो मेटल्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है, मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज, जिसके कारण उनके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए सब के सब मेटल्स क्या होते हैं, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज electropositivity. So all metals are electropositive in nature, right? नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऑल नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, करेक्ट है। या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर फॉर्म में बोलें तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नहीं सॉरी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। खुद गेन किया है तो मतलब खुद क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो नॉन मेटल्स इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजेज अदर, दूसरे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल्स क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। सो मेटल्स क्या होंगे, इनके अपोजिट, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। डोनेट करते हैं मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज होते हैं, तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, तो डोनेट किया तो किसी को तो डोनेट किया है, मतलब किसी को डोनेट करने का मतलब क्या, किसी ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, तो दूसरे को क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे। तो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। कौन करते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। हैंस नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लियर। नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। द डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बहुत ही अबंडेंस है, ओपन में कोई भी कार्बन कंपाउंड रखा है, उसको जला रहे हैं या फिर, तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही आता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। सो द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। सो कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। दैट पर्टिकुलर एलिमेंट विल फॉर्म इटसेल्फ इट्स ऑक्साइड, ठीक है। सो ऑक्सीजन के साथ किस रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक टेबल से हमने पढ़ा किया था कि कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। सो कार्बन की रिएक्शन विद ऑक्सीजन मतलब अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है, दैट इज़ कोयला, अगर तुम मान के चलो दैट इज़ ये कोयला है, उसको हम बर्न कर रहे हैं तो हल्की सी हीट एक बार इनिशिएशन प्रोवाइड करते हैं ना, बाद में तो हीट प्रोड्यूस होती है, राइट। सो कार्बन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम उसको बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, लेकिन कब, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो।
लेकिन एयर की प्रेजेंस में जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंस में ऑक्सीजन है, फ्रीली अवेलेबल है, एक्सेस में ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसीलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कार्बन, 2 ऑक्सीजन है तो डाई, और ऑक्साइड, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम, ऑक्साइड। सो क्या बन गया ये, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही सल्फर, सल्फर क्या है, एक क्या है, नॉन मेटल है, और सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म की। तो एटोमिसिटी की अगर बात करें तो सल्फर की एटोमिसिटी कितनी होती है, 8, मतलब 8 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, किसका, सल्फर का, ठीक है। तो S8 दैट इज सल्फर, सल्फर की रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्यों सल्फर डाइऑक्साइड, क्यों, सल्फर के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, रॉन्ग, सल्फर के ऊपर चार्ज कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर जो कि ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है ना ये, तो कितना होगा, तो सल्फर और ऑक्सीजन सेम ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सल्फर की वैलेंसी क्या है, 2, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो मान लिया देखो हमने एक ऑक्सीजन के साथ शेयर किए तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस ऑक्सीजन के साथ भी ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अब सल्फ़र के पास कितने एटम्स हो गए, तो एक पेयर तो ये क्या करता है, डोनेट करता है, और एक क्या करता है, ये शेयर करता है। तो इससे जो है मतलब क्या हुआ, एक सल्फ़र के साथ कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, 2 एटम्स होंगे, ठीक है। तो सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। अगर इसकी बैलेंसिंग, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, 8 ऑक्सीजन, 8 सल्फ़र के एटम्स हैं यहाँ पे कितने हैं, 1, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 2 16 ऑक्सीजन एटम्स हो गए, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये बैलेंस हो गई, राइट। नाउ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या है, एक नॉन मेटल है, उसकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, फॉस्फोरस का P4O10, ठीक है। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, P4 बैलेंस, लेकिन ऑक्सीजन के आइटम्स यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। और इस एलिमेंट का क्या नाम हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। पेंटॉक्साइड क्यों बोला, क्योंकि अगर 2 फॉस्फोरस के कंट्रीब्यूशन में कितने एलिमेंट्स आते हैं, 5 आते हैं, 5 ऑक्सीजन, तो इसको पेंटॉक्साइड बोलते हैं, ठीक है। या फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड को अगर फर्दर तुम हीट करो, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्दर हीट करोगे तो क्या बन जाता है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाए, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अगर किसी भी नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा दें तो उसका क्या बनता है, ऑक्साइड बनता है, ठीक है। नाउ द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एसिड्स। सो मेटल्स की रिएक्शन विद एसिड्स हमने पहले भी पढ़ी है इन द चैप्टर एसिड्स एंड बेसिस। सो रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स की रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिड के साथ करें, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड की हम बात करें, तो अगर नॉन मेटल की रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज मतलब उसका क्या बनेगा, ऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस में क्या बनेगा, वाटर। सो दैट नॉन मेटल विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, दैट इज उसका ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा, प्रोडक्ट वाटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सल्फ़र ही ले लें, सल्फ़र है, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4। सो क्या बनेगा, वो ऑक्सीडाइज होगा, दैट इज़ उसका ऑक्साइड बनेगा, दैट इज सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
या फिर फॉस्फोरस की रिएक्शन कराएं, HNO3 के साथ करा दो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। HNO3 के साथ देखते हैं। सो फॉस्फोरस की रिएक्शन विद HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, इट विल गिव व्हाट, उसका ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। सो इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड ये क्या बनेगा, H3PO4 NO2 एंड H2O। ठीक है। या फिर इसकी रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएं दैट इज़ H2SO4 के साथ करा देते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, H3PO4 गेट ऑक्सीडाइज्ड प्लस क्या बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज एंड वाटर। ठीक है। थोड़ा सा प्रोडक्ट्स में मतलब याद करने पड़ेंगे तुम्हें। ऑक्सीडाइज तो हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ ऑक्साइड ही बने ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा मेमोराइज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो नॉन मेटल्स व्हेन गेट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड, रिमेंबर ये दोनों ही एसिड्स क्या लिए हैं हमने, कंसनट्रेटेड फॉर्म में लिए, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, दैट नॉन मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड और साथ में प्रोडक्ट बनेगा क्या, वाटर बनेगा। क्लियर। सो जो हमारे सल्फर मोनोक्लोराइड्स हैं दैट शुड हैव द फॉर्मूला HCl। मतलब सल्फ़र की अगर हम क्लोराइड बना रहे हैं, सल्फ़र है हमारे पास, उसकी रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करा रहे हैं, एसिड्स की बात हो रही थी, ठीक है, तो HCl के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं ना। तो मान लिया हमारे पास क्लोरीन है तो सल्फ़र की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं तो HCl फॉर्मूला बनेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCl। लेकिन जो ये है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ H2Cl2। तो ये लिखा हो तो भी सही है और ये लिखा हुआ है तो भी सही है, राइट। सो द रिएक्शन ऑफ एसिड्स with non-metals, the metals will get oxidized and the co-product will be water, right. Now next reaction with chlorine. So chlorine के साथ अगर non-metals की रिएक्शन कराएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, when the non-metals react with chlorine, डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें हीट करना पड़ेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, क्लोराइड्स बनेंगे। ठीक है, मतलब क्लोरीन के कंपाउंड क्लोराइड्स, फ्लोरीन के कंपाउंड्स फ्लोराइड्स और ऑक्सीजन के कंपाउंड ऑक्साइड्स। सिंपल है। तो अगर हम नॉन मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनते हैं, क्लोराइड्स बनते हैं। ठीक है। सो क्लोराइड्स अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी मेटल नॉन मेटल क्लोराइड्स की, वो उनके कंपोजिशन जो है उनकी वैलेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे सल्फ़र के साथ हमने क्लोरीन की रिएक्शन कराई तो HCl बना, लेकिन वो फॉर्म इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब दो HCl मॉलिक्यूल कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, फॉर्मूला तो ये है हाइड्रोजन का, लेकिन H2 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं डाइमर्स। सो द रिएक्शन विद क्लोरीन, अगर नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएं तो क्या बनते हैं, क्लोराइड्स बनते हैं, मतलब क्लोरीन के कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस के साथ अगर क्लोरीन की रिएक्शन कराएं, दैट इज़ फॉस्फोरस है, Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, PCl5। ठीक है। अगर सल्फ़र के साथ कराएं क्लोरीन की रिएक्शन तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2Cl2, क्योंकि ये किस फॉर्म में रहता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो PCl जो फॉस्फोरस क्लोराइड है
वो PCl5 भी बनता है और PCl3 भी बनता है, तो दोनों ही साइमल्टेनियसली फॉर्म होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सल्फ़र क्लोराइड की हमने बात की थी। सल्फ़र क्लोराइड का अगर मॉलिक्यूल एटम सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है HCl, लेकिन क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसीलिए हमने क्या लिखा है S2Cl2। तो नेचर के अंदर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसलिए हमने फॉर्मूला क्या लिखा है S2Cl2। अदरवाइज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है HCl, राइट। नाउ द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स की रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बेसिकली मेटल्स की रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल्स की रिएक्शन, अगर नॉन मेटल्स को हम हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो क्या बनते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम, हाइड्राइड्स बोलते हैं। देखो ऑक्सीजन के एलिमेंट कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को हम बोलेंगे ऑक्साइड्स। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को बोलेंगे हाइड्राइड्स, ठीक है। और हेलोजन के कंपाउंड्स को बोलेंगे, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन का अगर कोई कंपाउंड है, दैट इज़ ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के जो भी कंपाउंड्स दैट इज़ हेलोजन्स, उनको हम बोलते हैं हैलाइड्स। क्लियर है। सो ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स और हेलोजन के हैलाइड्स, ठीक है। सो रिएक्शन अगर हम नॉन मेटल की किसके साथ कराएं, हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, क्या बनता है, हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर सल्फ़र की रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा H2S। सल्फ़र हाइड्राइड बोल दो या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड बोल दो, एक ही बात, दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सल्फ़र का क्या है, ये हाइड्राइड भी है। अगर तुमसे पूछे कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं, सो हाइड्राइड्स आर द हाइड्रोजन कंपाउंड्स। मतलब किसी भी एलिमेंट की रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ हो रही है, हाइड्रोजन के साथ वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स। सो ये क्या है, हमारा सल्फ़र का हाइड्राइड है। सो बेसिकली कॉमनली हम इसको किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से, या फिर सल्फ़र हाइड्राइड भी बोल सकते हो, ठीक है। या फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है। दूसरा एग्जांपल लें नाइट्रोजन का, तो उसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के साथ कराएं तो क्या बनता है, NH3। NH3 को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, अमोनिया, अमोनिया ही बोलते हैं ना। लेकिन ये क्या है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की है, हाइड्रोजन के साथ। और कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर when the molecules, that is elements, form the compounds with hydrogen are known as hydrides। तो ये नाइट्रोजन हाइड्राइड भी हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन कॉमन नाम क्या है इसका, अमोनिया। सो द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स गिव हाइड्राइड्स। क्लियर। सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ज़रा से एक बार इनको रीड आउट करना, बुक से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की रिएक्शन एंड द आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। थैंक यू।